जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था अपना क्रिया, आज हम क्रिया के ही क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। तो अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके जो क्रिया में कितना कितना स्कोर बैठ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पर कर्म उपस्थित होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, सकर्मक क्रिया। और जहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अकर्मक। तो यहाँ पर कर्म है तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है जिसमें कर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर रोना, रो रहा है भाई, तो रोना क्या है, वो उसकी स्थिति को दर्शा रहा है, ना कि वो उसके द्वारा कोई कर्म किया जा रहा है ना। हंसना, हंसना भी क्या है, ये भी किसको दर्शा रहा है, हंसना, हंसना भी दर्शा रहा है उसकी स्थिति को कि वो हंस रहा है। लेकिन पढ़ता है, पढ़ना किसको दर्शा रहा है, वो कर्म किया जा रहा है, उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, सकर्मक क्रिया किस में जाएगी, पढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हमें बताना है। तो काम का नाम बताने वाले शब्दों को कहा जाता है क्रिया। क्या कहते हैं भाई, सिंपल सा कहेंगे हम, क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का जो भेद है वो कौन सा भेद प्रयुक्त है। तो हमें बताना है संयुक्त क्रिया का इसमें कौन सा भेद है। तो देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी देख के कि ये जो कही जा रही है बात किस समाप्ति की ओर है, बिल्कुल वही खा चुका है। तो ये किसको बता रहा है, समाप्ति बोधक है, यानी कि समाप्ति को बता रहा है, खाना खा चुका है वो इंसान। नेक्स्ट है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं क्या। तो जब कर्ता पे फल पड़ता है तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, और जब कर्म पे पड़ता है तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया के दो कर्म हो वह क्या कहलाती है, बताना है। तो जिस भी क्रिया के दो कर्म होते हैं वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। दो कर्म वाली क्रिया क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाए जाने वाली क्रिया कहलाती है। तो जो संज्ञा और विशेषण के साथ जोड़कर क्रिया बनाई जाती है वो हमारी कहलाती है नाम बोधक क्रिया। क्या कहलाती है, नाम बोधक। जब हमने ये पढ़ा भी था अच्छे टॉपिक में, संज्ञा से किस प्रकार बनती है और विशेषण से किस प्रकार बनेगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। अब हमें फिर से बताना है इनमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ पर कर्म हो रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर दौड़ना, तो दौड़ना ही स्थिति को बता रहा है कि कोई इंसान दौड़ रहा है। रोना भी किसको बता रहा है, स्थिति को। नहाना भी किसको बता रहा है, ये इसकी अवस्था को बता रहा है। लेकिन लिखना, लिख रहा है कोई व्यक्ति तो वहां पर वो कर्म कर रहा है लिख कर, तो लिखना क्या हो जाएगा यहाँ पर, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ। इस वाक्य में रेखांकित जो क्रिया है वो बताना क्या है। देखिए, जब कोई काम किसी के द्वारा कराया जाता है तो इसे हम रखते हैं पूर्वकालिक क्रिया के अंदर। क्या होगा भाई इसके अंदर, तो इसमें होगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी, सिंचवाता हूँ तो मतलब प्रेरणार्थक, ये प्रेरणा दे रहा है ना, तो इसमें होगी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा बी हमारा एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, इनमें से कौन सहायक क्रिया है। अब हमें बताना है इनमें से सहायक क्रिया कौन सी है। तो देखिए भाई, लिखना क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है और देखना भी क्रिया है, जबकि ये जो है ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सहायक क्रिया का पार्ट। क्लियर है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, रात में जागना हानिकारक है। इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है। तो जागना में बताना है किस प्रकार की क्रिया है। तो जागने में है, ये है हमारे यहाँ पर क्रियार्थक क्रिया। तो जो क्रिया के अर्थ को बताएगा वो कहलाएगा यहाँ पर क्रियार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, सठियाना शब्द है। तो सठियाना शब्द की अगर यहाँ बात की जाए तो ये नाम धातु क्रिया है, क्योंकि सठियाना जो है ये मिलकर बना हुआ शब्द है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये सठियाना, ये नाम धातु क्रिया होगा। नेक्स्ट है, देखो जिस भी शब्द में हमें, जिस भी संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द के अंदर हम आना या अवाना प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाते हैं वो आते हैं सारे के सारे नाम धातु क्रिया के अंदर। ठीक है,
चलिए आगे। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का वह रूप क्या कहलाता है, बताना है। तो जब भी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो उसे हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो जब भी क्रिया का प्रयोग किस रूप में होगा, संज्ञा के रूप में होगा, तो क्या कहलाएगी हमारी क्रियार्थक क्रिया। यहाँ देखिए क्रिया, यहाँ पर जागना जो था, रात में जागना हानिकारक है, तो यहाँ क्रिया का किस रूप में हो रहा था, ये भी संज्ञा के रूप में हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या चूज किया था, क्रियार्थक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। तो बताइए सोना सकर्मक है या कर्मक है। अभी बताया सोना किसको बताता है, उसकी स्थिति को बताता है। तो यहाँ पर ये कोई कर्म नहीं कर रहा, सो रहा है, तो इसलिए इसमें जब कर्म ही उपस्थित नहीं है तो ये कहलाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो भाई वह घर पहुंच गया, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। किसका है भाई, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है और यह वाक्य हमें बताना है कि वो कौन सा है। क्रिया किस रूप में यूज हुई है, भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। देखिए यहाँ पर, वह हराम का पैसा खाता है। अब बताइए क्या पैसा कोई खा सकता है, अगर आप सिंपल सेंस में देखेंगे तो गलत बात है। वह जूते खाता है, तो क्या यहाँ पर जूते खाना, ये देखिए यहाँ पर क्या क्रिया के रूप में इसका यूज किया गया है भक्षण करने के अर्थ में, ये भी नहीं होगा। वह कसम खाता है, कसम खाना भी क्या है, ये बिल्कुल गलत बात है। वह आम खाता है, तो ये क्या होगा, भक्षण करने के रूप में इसका सही अर्थ जो निकलेगा या सही जो इसका वाक्य होगा वो वह आम खाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था, जब कोई काम किसी के द्वारा कराया जाता है तो यहाँ पर वो क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि जब प्रेरक कर्ता खुद कार्य को न करके प्रेरित कर्ता से कार्य कराता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कौन सा भाई, मंदाकिनी सोती है। तो सोने में भाई कोई कुछ भी काम नहीं करता, सोना उसकी स्थिति को बताता है कि कोई इंसान सो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बालिका निबंध लिखती है। नेक्स्ट है हमारा, बालिका निबंध लिखती है। तो बालिका निबंध लिख रही है भाई, अभी वो लिखने का काम कर रही है, तो लिखना क्या है, ये कर्म कर रही है। यहाँ पर क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसकी स्थिति को बता रहा है। बच्चा खिलौना पाकर हंसता है, हंसना भी क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही, इसमें भी अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो ये भेद होते हैं यहाँ पर इसके 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो फिर से बताना सकर्मक क्रिया किस में प्रयुक्त हुई है। पहला दिया है हमें सोना, तो भाई सो रहा है और सोना क्या होती है, सिंपल सी बात है, ये क्या है हमारी अकर्मक क्रिया है। और हमें इसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। फिर है, बालक खेल रहा है, छात्र लिख रही है। भाई देखो यहाँ पर लिखने का काम जो किया जा रहा है छात्रा के द्वारा, ये कैसे, ये जो छात्रा के द्वारा क्या कर रही है भाई, वो लिख रही है। तो क्या लिख रही है, लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं बताया गया कि क्या लिख रही है। बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन लिखना जो होता है वो कर्म होता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहुंचा ही होगा। इस वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो हमें इसमें क्रिया का काल बताना है, कौन सा होगा इसमें, कि वह अभी पहुंचा ही होगा। तो इसके लिए जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा वर्तमान। भाई अभी की बात की जा रही है कि अभी पहुंचा ही होगा, मतलब वह पहुंचा ही होगा, मतलब अभी अभी की वर्तमान की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में बताना है कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर भाई दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, ये सभी की सभी क्या है, ये अवस्था को बता रही है, लेकिन जो पीना है ये क्या है, क्रिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में प्रयोग हुआ है। तो बताना है कि इसमें कौन सा क्रिया का रूप जो है प्रयुक्त किया गया है, वाच्य का रूप बताना है इसमें हमें। तो देखिए जब इस तरह का वाक्य जो दिया गया है इसमें तुम्हें जब सुनोगे तो यहाँ पर ऐसा फील होगा कि कोई भाव बताया जा रहा है कि मरम वचन जब सीता बोली, यानी कि मरते वचनों से जब सीता बोली, तो क्या इसको क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर भाव की फीलिंग आ रही है, तो इसमें कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। नेक्स्ट, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता।
तो ये बात याद रखना, जब भी आज्ञा की बात की जाएगी तो आज्ञा के रूप में जो लिंग है वो परिवर्तित नहीं होता। जब आप किसी से कहते हैं कि जाइए, घर जाइए, तो घर जाइए में आप चाहे लड़की के लिए कहें या लड़के के लिए, तो घर जाइए कहेंगे। जब भी आप किसी को कोई आज्ञा देंगे तो वो हमेशा आप लिंग परिवर्तन उसमें नहीं होगा, वो एक सही रहता है दोनों के लिए। तो आज्ञार्थक रूप में जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है बताना है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का समुच्चय, ये किसका उदाहरण है। भाई हंसना भी बताया, हंसने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा, अकर्मक कार्य होगा, अकर्मक क्रिया होगी इसके अंदर, क्योंकि हंसना जो होता है ये क्या है हमारा, ये स्थिति को शो करता है। नेक्स्ट है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए भाई, उसने क्या किया, पहले नहाया, और जो पहले नहाया और नहाने के बाद क्या किया, भोजन, तो पहले होने वाली क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धातु कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखो, सामान्य रूप को भी नहीं कहते, संपूर्ण रूप को भी नहीं कहते, उत्तर रूप को भी नहीं कहते, बस क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वही है भाई, जब प्रेरक कर्ता खुद ना काम करके प्रेरित कर्ता से काम कराता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया। तो गिरना, बोलना, सुनाना या कहना, इसमें से किस में है। देखिए, सुनाना क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेरणार्थक क्रिया होगा। नेक्स्ट है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अब पढ़कर क्या होगा, इसमें क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर पढ़कर की बात की गई, पढ़कर क्या होगा, तो ये क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो हमें बताना है इसमें से किस में अकर्मक क्रिया है। अब देखो यहाँ पर, पानी बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है, इसमें भाई पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है उस क्रिया को हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ रहा है भाई, पुस्तक पढ़ रहा है, तो कर्म हो रहा है यहाँ पर सही, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो यहाँ पर दिया गया है ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, तो इसमें भी ये भी क्या है, सकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है, अब सोता है भाई, सो रहा है, स्थिति को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर कोई कर्म हो रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो पढ़ा था, धातु कहते हैं। तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है, तो तुम जाओ सो जाओ में जो क्रिया है ये भाई सोना कर्मक क्रिया है, सिंपल, कई बार आ चुका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलियाना में किस प्रकार की क्रिया है। तो बगलियाना में बताना है इसमें किस प्रकार की क्रिया है। तो जब भी मैंने आपको बताया था आना वाना की बात होगी, तो इसमें क्या लगेगा हमारा, ये नाम धातु क्रिया होगा। राम सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए, आना, अवाना इस तरह के लगेंगे, तो नाम धातु क्रिया भी बताया था आपको, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो भाई यहाँ देखिए, उसके बिना, किसके बिना कुछ नहीं है, तुम उसके बिना कुछ नहीं है, तो किसके बिना जो है यहाँ पर ये क्या है, संबंध को बता रहा है कि उसके बिना आप कुछ नहीं हो। नेक्स्ट है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो बालक भाई पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो कहाँ पढ़ रहा है, पुस्तकालय में, तो ये क्या है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जितने भी क्रिया के भेद पढ़े हैं उसमें मैंने कहीं भी आपको, अच्छा यहाँ पे पूछा है संयुक्त क्रिया का भेद जो नहीं है। तो संयुक्त क्रिया का भेद इसमें कौन सा नहीं है। तो देखो, अवकाश बोधक होती है, नित्य बोधक होती है, निश्चय बोधक, लेकिन नाम बोधक जो है ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, जबकि क्रिया का अलग से एक अपना पूरा पार्ट होता है। क्लियर है, चलिए आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया हमें बताना है, क्या होता है सकर्मक क्रिया। तो देखिए, चलना ये भी सकर्मक क्रिया नहीं है, मुस्कुराना, सोना ये सकर्मक क्रियाएं नहीं है, जबकि लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो किस क्रिया के किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो जब भी दो प्राणियों के बीच जो तुलना की जाएगी वो उसकी उत्तरावस्था को दिखाता है। नेक्स्ट है, सड़कें चौड़ी बनाई गई,
इसमें चौड़ी क्या है? तो भाई सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं और इसमें चौड़ी में बताना क्या है, तो ये है पूरक। चौड़ी क्या है यहाँ पर? पूरक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें हमें बताना है प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो वही जो किसी के द्वारा काम कराया जाएगा। तो उठना, चमकना, देना, ये सब क्या है? साधारण क्रियाएं हैं, जबकि गिराना क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो हमें बताना, देखो दौड़ने में कोई क्रिया नहीं हो रही, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया किसमें हो रही है? रुकने में कोई क्रिया नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर उसने कार बेच दी। क्या बेच दिया भाई? उसने कार बेच दी, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है क्रिया हो रही है। क्या बेचा है उसने? कार बेची है। नेक्स्ट है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अब हमें बताना है अकर्मक क्रिया किसमें है। तो देखिए श्याम हंस रहा है, हंसने में कोई काम कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा, तो इसलिए इसमें क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो अब बताइए इसमें से आपको पढ़ के किसमें नजर आ रहा है कि कोई काम किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर चलना, पढ़ना और बदलना, ये तीनों ही क्या है? साधारण क्रियाएं हैं। जबकि जगाना, जगाना क्या है? किसी और के द्वारा जगाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं और बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा। तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस को और अच्छी जानकारी के लिए बने रहिए जज्बा क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।